चाहे नाम चिंतन करो, कोई भी भगवत चिंतन, वो चिंतन और चिंतन भी सबके लिए समान नहीं है। लीला चिंतन करेंगे, अष्टजाम लीला, उसके लिए हमको बहुत सारे समय चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक फ्री चाहिए। चिंता मुक्त होना चाहिए, चिंता रहने से लीला स्मरण होगा नहीं। निश्चिंतता, साधना, वो साधना के लिए तुमको एक निश्चिंतता बहुत जरूरी है। अगर कोई चिंता है तो वो लीला चिंतन होना संभव नहीं है। पहले तो चिंता मुक्त होना जरूरी है, और चिंता मुक्ति होना संभव नहीं है जब तक दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति हमारे चित्त के लगाव है, तब तक निश्चिंतता संभव नहीं है। हमारे चिंत का कार्य, चिंतन का, हमारे जो चिंता, उसका कारण क्या है? कारण है हमारे भोग्य दृश्यमान वस्तु विषय में हमारे लालसा, आसक्ति। इसीलिए हमारी चिंता, कोई ना कोई वस्तु पदार्थ हो, उस विषय हमारे मन लग जाता है। ये मन हम लगाते नहीं है, मन लग जाता है। कहाँ लगता है? जहाँ जहाँ हमारे मन की आसक्ति है, मन की दुर्बलता है, वो विवश होकर के वो चिंतन करना शुरू कर देता है मन। ये नहीं हम चेष्टा करके भी उससे निवृत्त होना संभव नहीं है। जो हम चेष्टा करके विषय से हम निवृत्त हो जाएंगे, चिंता ही नहीं करेंगे, ना वो विवशता, तुम जान भी नहीं पाओगे। जब भजन करते करते कब जाकर के मन वही जगह, वही केंद्र में जाकर के केंद्रीभूत हो गया है, उसी का चिंतन स्मरण मनन शुरू हो गया। माने किसी में तुम्हारा प्रेम है, कोई वस्तु हो, कुछ विषय हो, कोई भी हो, और जाकर कहीं पर संलग्न हो जाएगा। ये मन का स्वभाव है। तो जब तक विषय के प्रति आसक्ति, तब तक निश्चिंत होना संभव नहीं, और जब तक निश्चिंतता नहीं, तब तक लीला स्मरण, ये तो कल्पना मात्र। लीला शरण कर रहे हैं, कैसे होगा? मन तो एक है, मन तो 10 नहीं है। यहाँ लगाओ चाहे वहां लगाओ, जहां लगाओगे वहीं लग जाएगा। एक समय हम एक ही चिंतन कर सकते हैं, 10 चिंतन नहीं कर सकते। जिस जुगपथ हम 10 जगह मन को 10 चिंतन करेंगे, भगवत चिंतन भी करेंगे संशय, ऐसा होता नहीं है। विषय में जब आसक्ति रहती है तो ऑटोमेटिक मन वहां लग जाता है। तो लीला चिंतन कौन करेगा? है ना? तो हमारे मन की चंचलता, मन की जो लगाव है विषय दृश्यमान वस्तु पदार्थ में, जो हमारे मन की जो लगाव है, और उस वस्तु विषय चिंतन के लिए हमारे जो विवशता, उसका कारण क्या है? हमारे आसक्ति, आसक्ति कारण है। जगदीश बाबा थे कालियादह में, अच्छा भजन कर रहे थे, हर समय भगवत चिंतन में तल्लीनता, अष्टजाम लीला चिंतन कर रहे थे। देखो विषय चिंतन कैसे होता है, मन क्यों भटकता है? देखो मन क्यों भटकता है? मन भटकने का कारण है वहाँ तुम्हारे कहीं ना कहीं वहाँ तुम्हारे मन की दुर्बलता है। वो दुर्बलता के कारण वो विवश होकर चुप से मन जाके वहाँ संलग्न हो जाता है। भजन करो, कुछ भी करो, कब जाकर के मन वहाँ लग गया, फिर देखते हैं अरे हम तो वहाँ के चिंतन क्यों कर रहे हैं। ऐसे ऐसे चिंतन थोड़ी होता है। है ना? जगदीश बाबा अच्छा भजन कर रहे थे, और बड़े बड़े भक्त सेठ भी उनके पास आते थे। तो सोचते उनके मन में आया, ये कालिया दह जो है ये तो लुप्त प्राय हो गया। ये जो दापर युग के जो कालिया दह, जहाँ भगवान कालिया, कालिया को दमन किए थे, तो ये इसको एक सुंदर करके अगर इसको उद्धार किया जाए, इसको अच्छी तरह से सुंदर करके इसको बनाया जाए, तो आगे चल के सब जानेंगे जो यहाँ कालियादह था ये है कालियादह। नहीं तो धीरे 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 वो तो लुप्त हो जाएगा, जैसे अभी लुप्त हो गया। हम जानते ही नहीं कालियादह, एक पर्टिकुलर एक स्थान हम पहचान करा देते हैं, ये यहाँ है कालियादह, लेकिन दह भी नहीं है। कहाँ है कालियादह हमको बस पता भी नहीं, हम अनुमान लगाते हैं यहाँ है कालियादह, है ना? तो सोचते हैं ऐसे हम, हमारे भक्त वृंद तो है, उनसे कह करके हम इस तरह से यहाँ एक इसको निर्माण कर, संस्कार करेंगे, नया करके कालियादह का संस्कार करेंगे, जो कि परवर्ती काल सब जानेंगे जो यहाँ कालियादह नाम के जो दापर युग में भगवान लीला किए थे, कालिया को दमन किए हैं, वो स्थानीय है। तो अच्छा है, तो समस्त भक्त को बुलाए हैं, बुला करके बाबा बोलिए आदेश कीजिए। बाबा तो किसी से कुछ मांगते नहीं, लेते नहीं, तो बोलते हैं हमारे मन में ऐसा इच्छा हुई है कि यहाँ एक कालियादह का निर्माण हो जाए, इसका संस्कार हो जाए, तो भविष्य में सब कोई जानेंगे जो यहाँ भगवान यहाँ लीला किया, कालिया को दमन किए हैं यहाँ। तो ऐसे मन में हमारी इच्छा हुई है, आप लोग क्या कहते हो? तो अब बड़े प्रसन्न है, सब पैसा है, जिसका बहुत सारे पैसा है उनका क्या, उनको चिंतन करने का कोई कारण नहीं है। जिसका पैसा नहीं है उसको चिंतन है। तो बाबा ठीक है,
कोई बात नहीं। एक जन कहते हैं हम तो जितना पत्थर लगे उतना पत्थर हम देंगे, एक जन कहते हैं बाबा हम तो इतना बजरी देंगे, एक जन कहते हैं बाबा ठीक है हम तो इतना 1000 बोरी सीमेंट देंगे, कोई कहते हैं ठीक है लेबर इतना लेबर का खर्चा हम देंगे। ऐसे ऐसे करके सब कह रहे हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। अब चिंता मत कीजिए, बाबा शुरू कर दीजिए, बाकी सब हम लोग सब भक्त हैं, हो जाएगा। तो बाबा देखते हैं बड़ा अच्छा है, बहुत सुंदर, सब भक्त सब राजी हो गए हैं। तो ठीक है, वो रोज संध्या के बाद बैठ जाते हैं, थोड़ा सा विश्राम करके बैठ जाते हैं सारी रात। एकांत में लीला चिंतन में एक तल्लीनता तन्मयता के साथ भगवत चिंतन में डूब जाते थे। लेकिन वो जब कालियादह के निर्माण के लिए जब उनके मन में एक इच्छा हुई, तो बस अब चिंतन आ गया, जो इतना बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा, इतना फिट, इतना फिट, फिर इतना तो लगेगा, अच्छा ये पैसा तो होगा नहीं, फिर आगे चल के ये चाहिए, ये चाहिए, इतना कितना दिन लगेगा, तो साल 2 साल भी लग सकता है, ऐसे ऐसे। तो और जो पैसा लगेगा तो कौन देगा? अच्छा वो भक्त था, उसको भी एक बार बोल के देखेंगे। तो संध्या के बाद जरा विश्राम करने के बाद तो लीला स्मरण करने के लिए बैठे हैं, तो सारी रात ही इतना ईटा तो वो देंगे, अच्छा इतना तो, और तो बाकी सब तो है नहीं, तो और तो चाहिए, अच्छा वो भक्त है उनसे बोल करके देखेंगे, अच्छा सीमेंट तो है पूरा, तो इसमें होगा नहीं, तो और देखेंगे, और एक भक्त है उसको देखेंगे, अच्छा ये हो जाएगा तो फिर हाँ बड़ा सुंदर होगा, अच्छा होगा, फिर चारों ओर ऐसे पेड़ पौधा लगा देंगे। ऐसा चिंतन करते करते सारी रात वो कालियादह के निर्माण कार्य की चिंता में ही उनके मन एकदम तल्लीन हो गए। बस रुक रुक करके बार बार वहीं पर, तो ठीक है, तो और जब चाहिए और पैसा चाहिए, और बड़ा सुंदर करके होना चाहिए। सारी रात बीत गई। सुबह उठते ही उनके मन में एक अचानक एक झटका लग गया। अरे हम सारी रात, हम रोज तो लीला चिंतन करके अपने रात्रि जापन करते थे, आज सारी रात हमने ईट पत्थर में ही मन लगा दिया, और इसी के चिंतन में ही हमने रात्रि व्यतीत कर दिया। ये तो शुरुआत हुई नहीं, और ये कंप्लीट कब तक होगा? साल 2 साल 3 साल। तो मान लो तो हमारा भजन तो चौपट, प्रथम शुरुआत हुई नहीं, अरे अभी से ही हमारा भजन चौपट, और शुरुआत होने से फिर क्या होगा? है? अरे हमारे भगवत प्राप्ति हमारे मानव जीवन का उद्देश्य, ये तो प्रभु का काम है, प्रभु के किसी के द्वारा करा लेंगे, वो तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान के लिए क्या फर्क पड़ता है? वो तो इच्छा मात्र सब कुछ कर सकते हैं, है ना, किसी को बोलने का थोड़ी जरूरत है, भगवत इच्छा। हम जब प्रेम सरोवर में रहते थे उस समय प्रेम सरोवर टूटा फूटा प्रेम सरोवर था, 80-40 साल पहले। सब ब्रजवासी आके कहते बाबा इसको संस्कार करा दो, इसे टूटा फूटा इसको सुंदरीकरण करके आप ही करा सकते हो, आप ही। हम बोले देखो भाई, किसी से हम हाथ पसारने वाले आए नहीं, किसी से हाथ पसारो से सेठ जी आप ये कर दो, ऐसा होगा नहीं। तो बार बार ग्रामवासी आकर के बाबा ये सरोवर एकदम बिल्कुल टूटा फूटा जीर्ण हो गया, बहुत पुराना है, सीढ़ी पीढ़ी सब टूटा फूटा है, आप इसको आप ही कर सकते हो। हम बोले भाई हमसे भाई किसी से हाथ बोलना हाथ पसंदना हमारे द्वारा संभव नहीं है, बने ना बने प्रभु करेंगे, राधा नहीं सब कर सकते, पलक में सब कर सकते हैं। तो बार बार कहते कहते मन में इच्छा जागी, सरोवर अगर हो जाए तो अच्छा ही है, लेकिन हम किससे कहेंगे? राधा की इच्छा होगी, राधा ने करा लेंगे। तो राधा रानी से हमने मान लो सही एक प्रार्थना आ गई, हे राधा रानी देखो तुम तो कर सकते हो सब। एक भक्त आ गए बम्बई के, वो खुद ही कह रहे हैं बाबा इस सरोवर को हम संस्कार करेंगे, राधा रानी भेज दिए हैं, आके 20,000 रुपया हमको दे गए हैं तुरंत, अब काम शुरू कर दीजिए। हम बोलिए माथे में लेकर काम भजन छोड़कर तुम्हारे सरोवर के निर्माण कार्य में हम दिमाग लगाएंगे, ये इस चक्कर में हम नहीं पड़ते। 20,000 रुपया लेकर उनके गाड़ी में हमने फेंक दिया गाठी, और उस समय 40,000 रुपया, 20,000 40,000 बहुत कीमत है। हम बोले इस सब चक्कर में हमको मत डालो, करना है तुम करो, हमको कुछ पूछना नहीं, हमारा भजन चौपट हो जाएगा, और इसमें हम इस चक्कर में पड़ जाएंगे, है ना। तो हम तो ठीक किया भाई, हमसे होगा नहीं। हमारे गुरु भाई कृष्ण गोविंदो छलांग मार के, ये निताई बाबा ये भी छलांग मार के कूद पड़े, बाबा हम लोग करेंगे, आप ठीक है आप भजन करो, आपके लिए कोई चिंता नहीं, आप करते रहो। इन लोग बेड़ा उठा लिए, कृष्ण गोविंदो निताई बाबा और नारायण बाबा, ये नारायण ये सब। अरे इनका काला पड़ गए एकदम, खाना पीना बंद, सुबह से लेकर रात 12 बजे तक, मैंने भूत सवार हो गया, एक जन की भूत सवार हो गया, इतना परिश्रम। हम देखते हैं तो झंझट है,
तो बाबा ने हमको आदेश किया, जो ये छोड़ के तुम चले जाओ यहाँ से, तुम रहने से तुम झंझट हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग गर्म है। तो हम चले गए, चलो हम, तुम लोग करो, हम चले जाएं, जगन्नाथपुरी आदि गौरमंडल भूमि हम परिक्रमा करेंगे, दर्शन करेंगे, ये इसमें हम है नहीं, इसमें दिमाग हम लगाएंगे नहीं, है ना। हो गया सुंदर। अभी झलवर देखते हैं, ओ बस नहीं, कहीं वही वही सेट किए हैं। तो कराने वाले वो हैं जो उनकी इच्छा होने से थोड़ी कोई रोक सकता है। ये हम क्यों कर्तृत्वपन लेकर के उसमें दिमाग लगाएंगे, अपने दिमाग को खराब करेंगे अपना भजन करने के लिए। तो मन कहीं कोई बंधन, मन की कोई बंधन नहीं रहना चाहिए, तो तुम्हारा वो लीला स्मरण नहीं, चिंतन होगा नहीं। जगदीश बाबा सुबह उठ करके बहुत चिंतित हो गए जी, काम शुरुआत हुई नहीं, अभी से ही हमारा भजन चौपट, एक रात्रि पहले रात ही हमारे ईट पत्थर में हमारे मन लग गया है। ये अगर मान लो चलता रहेगा, ना जाने हमारी स्थिति क्या होगी, हमारे भजन जीवन तो ये चौपट हो जाएगा और नहीं। हे राधा रानी माफ करो, आप इसमें दिमाग इतने दुखी हो गए कि एक रात्रि भजन के किंचित मात्र भगवत चरण में मन को संलग्न कर नहीं पाए। बार बार चिंतन करेंगे और भाग करके ईट पत्थर, इतना पैसा चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए, फिर चिंतन करना शुरू करते हैं, फिर मन भाग के ईट पत्थर सीमेंट बाली इसमें। सुबह उठ करके चले गए एकदम, छोड़ करके कालिया छोड़ करके एक जंगल में जा करके चुपचाप पड़े हैं, जो यहीं रहेंगे ही नहीं हम। आप सब सेठ लोग सब ठीक किए हैं कि हम पत्थर पत्थर ठीक सब सीमेंट वाली सब तैयार है, बाबा काम शुरू करेंगे। बाबा नहीं है, बाबा नहीं है, बाबा कहाँ गए हैं, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, 2 5 10 दिन ढूंढते ढूंढते खबर मिला कि बाबा एक जंगल में बैठे हैं, गए हैं जंगल में। बाबा क्या बात है, आप यहाँ आके इस तरह से बैठे हैं, क्या बात है, आपका तो सब काम बन गया, सब तैयार है। मैंने हम तो जाएंगे नहीं। बाबा आप नहीं जाएंगे तो काम कैसे बनेगा? अरे काम बने ना बने, खबरदार हमको कालियादह के बारे में कुछ कहना नहीं। हाँ, मैं कहता हूँ हम जाएंगे नहीं, हम यहीं जाएंगे, तुम लोग करो मत करो तुम्हारे मामला, हम उसमें जाएंगे नहीं। अरे बाबा आप तो चलिए, हम जा सकते हैं, ये कालियादह भाव ये सब बनेगा नहीं, हम जब तक रहेंगे। हाँ, बस हमारा भजन छूट गया, प्रथम दिन हमारा भजन छोड़ दिया। हाँ, प्रथम दिन ही हमारा भजन चौपट कर दिया, तो ना जाने कैसा लगेगा, फिर हमारा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। ये चक्कर में हम पड़ेंगे नहीं। फिर बोला अच्छा बाबा ठीक है, छोड़ दो, प्रभु की इच्छा, कालियादह पीछे आपको कुछ नहीं कहेंगे। फिर बाबा कालियादह आ गए, निश्चिंत भजन कर रहे हैं। तो ये मन की जो बंधन है, ये कोई वस्तु पदार्थ के प्रति आपके मन का जो लगाव है, वो लगाव जब तक रहेगा तब तक एकांत और एकांतिक भजन होना संभव नहीं है। भजन तो मन से होता है, तन से थोड़ी होता है। लेकिन तन ही अगर, मन ही अगर तुम्हारा कहीं विषय में फंस गया, दुनिया का रंग तमाशा, प्रेम प्रीति सौहार्द, माया ममता, भोग वासना, इसी में कहीं कहीं ना तुम्हारा मन लग गया, तो मान लो भजन होगा, एक क्रियात्मक क्रिया चलेगा, लेकिन वो भजन होगा नहीं, वो भावनात्मक। और वो व्याकुलता और उत्कंठा, ये तो बहुत दूर की बात, ये तो स्वप्न, ये तो संभव ही नहीं है। इसीलिए हमारे ये जो प्रेम मार्ग में व्याकुलता उत्कंठा, ये हमारे वो भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन है। तो उसके लिए चाहिए क्या? उस भजन के लिए चाहिए निश्चिंतता। निश्चिंतता कैसे होती है? विषय वस्तु पदार्थ से मन की अनासक्ति, मन की निवृत्ति, हमको कुछ नहीं चाहिए, तभी जाकर मन शांत हो सकता है। जब तक चाहिए तब तक मन अशांत हो, और शांत होने के लिए नहीं चाहिए कुछ, तब शांत होगा। नहीं तो चेष्टा करके भी तुम्हारा मन को शांत कर नहीं पाओगे, और एकांतिक भजन होगा नहीं। और व्याकुलता, ये तो स्वप्न है, ये छोड़ दो, है ना। तो ये मन को ये व्याकुलित तो करने के लिए क्या चाहिए ना, हमको ये साधु संग, भक्त कथा मृत सुधा आस्वादन करना। भक्त कथा में ऐसी शक्ति है, ऐसे हमारे लिए एक स्रोत है, प्रेरणा का स्रोत है, और अमृत संजीवनी सुधा है। ये सुधा पान करने से हमारे अंतःकरण के जो अज्ञानता, मलिनता, ये नष्ट होकर के भगवत चरण में मन बहुत सहज संलग्न हो जाता है, एकमात्र भक्त कथा में तो सेवन के द्वारा। इसीलिए हरि कथा, भक्त कथा ये अपरिहार्य। अगर कोई सत्संग नहीं मिलता है तो एक काम करना, ये भक्त माल खरीद लेना, रोज भक्त चरित आस्वादन करना। उसमें हमको ये बहुत सारी प्रेरणा, हमारे भीतर कमियां मिटाने के लिए एक महौषधि स्वरूप है। हम समझ पाते हैं ये कमियां हैं हमें, ये कमियां हैं, ये कमियां को मिटानी है। इस तरह से भक्त इस तरह से आचरण करके ऐसे भगवत प्राप्ति किया है। हमको वहाँ पहुँचने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, हमारे अंतःकरण की जो कामना वासना, इसको नष्ट करने के लिए हमको इस तरह से, हमको भी इनके पदांक को अनुसरण करके हमको आगे चलने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, नहीं तो होगा नहीं, है ना।
वो भजन क्रियात्मक हो जाएगा। क्रिया, नाम जप कर रहे हैं, मन वो विषय कानन में रमन कर रहा है, विषय में, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ, भगवत चरण में भक्ति मिली नहीं और वस्तु मिला तो हमको क्या मिला? तो हम लोग आलोचना कर रहे हैं